तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कोकोशिबो वर्सेस मुइचिरो की फाइट में कोकोशिबो ने मुइचिरो को एक पिलर पर पिन कर दिया था। देन उसके बाद गेनिया वहां पर एंट्री लेता है एंड कोकोशिबो पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली कोकोशिबो उसके दोनों आर्म्स एंड टोर्सो को कट कर देता है एंड वो जैसे ही गेनिया का सर काटने वाला था, एक तेज आंधी के साथ शिनाजुकावा सानेमी एंट्री लेता है और कोकोशिबो के अटैक को रोक लेता है एंड वो अब अपने भाई को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाता है। तो अब इसके बाद की स्टोरी हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी मत जाना। सो नाउ विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट। गेनिया धीरे से अपने भाई से कुछ बोलता है, लेकिन सानेमी रफ वे में उसको जवाब देता है कि तुझ जैसे रोने धोने वाले भाई के लिए तो माँ को मारना पड़ा था। फिर यहाँ पर फ्लैशबैक ऑन होता है और गेनिया याद करता है तानजीरो की बात। सानेमी के अंदर तेरे लिए जरा भी नफरत नहीं है, सिर्फ प्यार है। तानजीरो ने कहा था कि तुझे अपने भाई से डरने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा तुझसे प्यार करता रहा है। इसके बाद हम प्रेजेंट में वापस आते हैं और यहाँ पर सानेमी बोलता है, तुझे एक नॉर्मल जिंदगी जीनी चाहिए थी, शादी करनी चाहिए थी, बच्चे पालने चाहिए थे। जो कुछ हमसे छीना गया था तू वो सब वापस पाता। मैं किसी भी डीमन को तेरे पास तक आने नहीं देता। गेनिया की आंखों में यहाँ पर आंसू आ जाते हैं और वह बोलता है, आई एम सॉरी भाई। कोकोशिबो साइलेंटली वॉच कर रहा होता है और अंदर से नॉस्टैल्जिक फील करता है सीइंग टू डीमन स्लेयर ब्रदर्स फाइटिंग टुगेदर। बट सानेमी स्नैप्स बैक, ओए चक्कर खाने वाले डीमन, मैं तेरा गला काट दूंगा। सानेमी रेस में कोकोशिबो पर चढ़ जाता है। कोकोशिबो स्वॉर्ड स्विंग करता है, लेकिन सानेमी नीचे झुकता है और डीमन के पैर को पकड़ लेता है और उसको ऊपर की तरफ फेंक देता है। बिना रुके सानेमी अपना अल्टीमेट अटैक लॉन्च करता है, विंड ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म डस्ट वेल वाइंड कटर। ब्लेड्स का क्लैश होता है, स्पार्क्स उड़ते हैं और तभी कोकोशिबो अपनी सोर्स फाइनली फिर से ड्रॉ करता है और जब वो ब्लेड सबके सामने आती है, इट्स टेरिफाइंग। पूरे ब्लेड में आंखें और वेन्स हैं। सानेमी यहाँ पर गुस्से में रिएक्ट करता है, इतनी गंदी तलवार तो किसी ने सपने में भी ना देखी हो। फिर इसके बाद कोकोशिबो अपना एक और डेडली मूव अनलीज करता है, मून ब्रीथिंग फिफ्थ फॉर्म मून स्प्रेड कैलेमिटियस एडी। सानेमी बियरली बचता है इन फ्लाइंग स्लैशेस से, जो इतने शार्प होते हैं कि हवा तक छिल जाती है। सानेमी शॉक्ड हो जाता है एक चीज को देखकर, कोकोशिबो की ब्लेड मूव भी नहीं करती, लेकिन स्लैश बार बार हो रही हैं। ये एक ही स्लैश बार बार कैसे रिपीट हो रहा है बिना ब्लेड हिलाए। तभी सानेमी फुल पावर में आता है और लॉन्च करता है विंड ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म क्लीन स्टॉर्म वेंट्री। वो हवा के झोंकों के साथ कोकोशिबो पर झटके से आगे बढ़ता है, लेकिन जब तलवारें टकराती हैं अपर रैंक पर एक स्क्रैच तक नहीं आता। कोकोशिबो यहाँ पर कामली बोलता है कि तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ अपने पीक पर है, ऐसी ताकत मैंने कम ही देखी है। सानेमी अंदर ही अंदर सोचता है, ये डीमन कुछ अलग ही लेवल का है। कोकोशिबो के स्वॉर्ड टेक्निक को ऑब्जर्व करते हुए सानेमी नोटिस करता है कुछ अजीब सा पैटर्न। हर एक स्लैश के साथ छोटी छोटी शेप्ड ब्लेड्स निकलती हैं जो रैंडमली साइज बदलती हैं। क्या ये अनप्रेडिक्टेबल ब्लेड्स ही असली खतरा है? सानेमी फाइनली यहाँ पर रियलाइज करता है, मुइचिरो अगर हारा तो मुझे हैरानी नहीं, इस मॉन्स्टर के आगे तो हाशिरा भी हिल जाते हैं। तो दोस्तों सानेमी यहाँ पर जैसे ही कोकोशिबो की स्किल्स लेवल समझता है, एक चीज उसके चेहरे पर क्लियरली दिखाई देती है, एक थ्रिल, एक एक्साइटमेंट। अगर मेरे पास एक्सपीरियंस ना होता तो मैं कब का कर चुका होता। ये सोचकर सानेमी और भी पम्प्ड अप हो जाता है। कोकोशिबो जैसे डीमंस जो ब्रीथिंग टेक्निक यूज करते हैं, अब ये लड़ाई और भी इंटरेस्टिंग बन गई है। आगे सानेमी यहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है, तू एक ऐसा डीमन है जिसको मारना बनता है। और तभी सानेमी अनलीज करता है विंड ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म क्लोज प्यूरिफाइंग विंड। वो एक टॉर्नेडो जैसे लीप के साथ कोकोशिबो पे आगे बढ़ता है। कोकोशिबो कूली उस अटैक को डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखता है, सानेमी ऑलरेडी उसके ऊपर ब्लेड लेकर डाउनवर्ड स्लैश के लिए रेडी है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। सानेमी कोकोशिबो की नेक पर डायरेक्ट अटैक करता है, लेकिन हाथ से नहीं, गेनिया की स्वॉर्ड को अपने पैर से पकड़कर।
गेन्या यहाँ पर खुद शौक में रह जाता है अपनी स्वॉर्ड का ये नया यूज देखकर। कोकोसीबो एक डम नैरो स्केप करता है, ऑलमोस्ट कट हो जाता है लेकिन वो बच जाता है। दैट वाज क्लोज। और फिर फाइट और भी रेस मोड में चली जाती है। सानमी कंटिन्यूज टू मैच ब्लो फॉर ब्लो। कोकोसीबो अब खुद सरप्राइज्ड है लेकिन अंदर से डिलाइटेड भी। ये बैटल उसके लिए नॉस्टैल्जिया फील बन रही है, लेकिन फाइट का प्रेशर अब सानमी पर क्लियरली दिखने लगता है। एक स्लाइट स्लिप अप होता है और उसका एक ब्लो थोड़ा सा चूक जाता है। डेथ सिर्फ 1 इंच दूर रह जाती है सानमी से। गेन्या की आंखें फट जाती हैं शौक से। मुइचिरो भी चिल्लाता है सानमी। सानमी यहाँ पर फ्रस्ट्रेट है लेकिन स्टिल ऑल राइट। वो खुद को संभालता है और उसकी आंखों में फिर से वो ही नेवर गिव अप वाला लुक आता है। दूसरी तरफ कोकोसीबो का माइंड चला जाता है फ्लैशबैक मोड में। वो याद करता है कि सेंगोकू एरा का एक विंड आसिरा जिसके साथ उसने ऐसे ही ब्रूटल बैटल किया था और कैसे वो दोनों अपने सोर्समैनशिप को बैटल के जरिए और भी इवॉल्व करते गए। फिर इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आते हैं और दोस्तों जैसे ही लगता है कि सानमी एडवांटेज ले रहा है, कोकोसीबो अनलीज करता है अपना मून ब्रीथिंग 6th फॉर्म। और इस मूव का रिजल्ट जो होता है वो ये होता है कि एक पूरा का पूरा हॉल टूट जाता है। सानमी का चेस्ट डीप कट हो जाता है और आसपास के सभी प्लेयर्स एक मोमेंट में गिरने लगते हैं। गेन्या तुरंत चिल्लाता है सानमी, लेकिन वो कुछ देख नहीं पाता। रबल ने पूरा बैटलफील्ड छुपा दिया है। हम यहाँ पर देखते हैं कि हाँ वो जिंदा है। चेस्ट से खून बह रहा है और टॉर्सो पर गहरी स्लैशेस दिख रही हैं। कोकोसीबो कामली बोलता है तुम इम्प्रेसिव हो, इतनी देर तक मेरा सामना किया, लेकिन अब अगर तुमने हिलने की भी कोशिश की तुम्हारे ऑर्गन्स बाहर निकल आएंगे। और फिर उसी मोमेंट में कोकोसीबो के साथ कुछ ऐसा अजीब होता है। उसकी हार्ट बीट सडनली तेज हो जाती है और उसका पल्स रेस करने लगता है। साथ ही उसके एक्सप्रेशंस टाइट हो जाते हैं। कोकोसीबो कंफ्यूज्ड होता है ये क्या हो रहा है मुझे। और तभी सानमी के चेहरे पर एक क्रेजी विक्टोरियस स्माइल आती है। तुझे क्या लगा कि तू ही ट्रम्प कार्ड लेकर आया है? सानमी बोलता है तू हिल भी नहीं पा रहा है ना, लगता है मेरा मारीची ब्लड काम कर गया। सानमी यहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम जैसे डीमंस मेरी ब्लड के सिर्फ स्मेल से ही नशे में चढ़ जाते हो। कोकोसीबो विजिबली स्ट्रेजर करता है और सानमी काउंटर अटैक लॉन्च करता है। अब यहाँ पर सानमी बस सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि कोकोसीबो को ह्यूमिलेटिंग वे में हराने के लिए लड़ रहा है। इस इंटेंस बैटल के बीच यहाँ पर शिनाजुका सानमी का माइंड फ्लैशबैक में चला जाता है। वो याद करता है उस रात को जब उसकी माँ एक डीमन बन गई थी। सानमी के हाथों से खून बहा और उसने नोटिस किया कि उसकी माँ डीमन फॉर्म में धीरे धीरे डल होने लगती है। उस वक्त उसने समझा कि मेरे ब्लड का स्मेल इसको चक्कर में डाल रहा है। यही मोमेंट था जहाँ सानमी ने ये पहली बार रियलाइज किया कि उसका ब्लड डीमंस के लिए एक ट्रैप है। और फिर इस इंसिडेंट के बाद सानमी ने खुद ही डीमन हंटिंग शुरू कर दी। ना कोई निचिरिन ब्लेड, ना डीमन स्लेयर कॉप्स की नॉलेज, बस अपने रियर ब्लड और एक पागलपन डिटर्मिनेशन के जरिए वो अपने ब्लड का यूज करके डीमंस को कंफ्यूज करता, उन्हें पकड़ता और सुबह होने तक जिंदा रखता, सिर्फ इसलिए ताकि उनको जिंदा जलते हुए देख सके। उन रातों में सब कुछ फीका लगता था, जैसे पूरा वर्ल्ड डेड हो गया हो। लेकिन आज जब वो वापस उन सब पर नजर डालता है, सानमी मानता है कि वो सब काफी रेकलेस था। उसकी एक गलती या फिर एक चूक भी उसको मौत के मुंह तक ले जा सकती थी, लेकिन तब भी वो बच गया और लड़ता रहा। एक दिन जब सानमी अकेले एक और डीमन के शिकार में निकला तो तब उसकी मुलाकात हुई मासाचिका कुमेनो से, एक डीमन स्लेयर जो उसी डीमन को ढूंढ रहा था। वही पहला दिन था जब सानमी ने सुना था डीमन स्लेयर कॉप्स के बारे में और वहीं से शुरू हुआ उसका असली पाथ, एक वॉरियर से एक हाजिरा बनने का। मासाचिका और सानमी दोस्त बन गए और उन्होंने मिलकर फेस किया लोअर रैंक 1 को। दोनों ने मिलकर उस डीमन को हराया, लेकिन विक्ट्री एक कॉस्ट के साथ आई। मासाचिका गंभीर रूप से इंजर्ड हुआ और उस बैटल के बाद जिंदा नहीं बच सका। मासाचिका ने तो अपनी जान दे दी, लेकिन उसकी सैक्रिफाइस ने सानमी को एक मिशन दिया और वो हासिरा बन गया।
वापस यहाँ पर बैटलफील्ड पर सानमी अनलीज करता है विंड ब्रीथिंग सिक्स्थ फॉर्म ब्लैक विंड माउंटेन मिस्ट। कोकोसीबो बियरली डॉज कर पाता है और शॉक में रह जाता है, ये इंसान अब तक जिंदा कैसे है। कोकोसीबो फाइनली रियलाइज करता है कि सानमी अपनी मसल्स को स्क्वीज कर रहा है ताकि उसके ऑर्गन्स बाहर ना गिर जाएं और अपनी ब्रीथिंग से अपने ब्लड को जमाकर ब्लीडिंग कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर बैटलफील्ड में फाइट और भी ज्यादा इंटेंस हो गई। कोकोसीबो इम्प्रेस्ड है सानमी के स्किल्स से और कहता है ये काम किसी आम इंसान का नहीं हो सकता, लेकिन सडनली कोकोसीबो स्टॉम्प्स करता है सानमी के ब्लेड पर। सानमी का स्वॉर्ड ब्लॉक हो जाता है और डीमन तुरंत बी हेडिंग अटैक लॉन्च करता है। कोकोसीबो अपना ब्लेड आगे बढ़ाता है, सानमी एक पिस्टल निकालता है और उसको अपने ब्लेड के नीचे ब्लॉक करता है और तुरंत पॉइंट ब्लैंक फायर करता है कोकोसीबो के फेस पे। कोकोसीबो तुरंत अपनी ब्लेड से सब बुलेट्स को डिफ्लेक्ट करता है और काउंटर करता है एक टेरिफाइंग फॉर्म के साथ मून ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म। सानमी तुरंत यहाँ पर वेनिश हो जाता है अटैक के रेंज से। कोकोसीबो इरिटेट होकर कहता है ये डीमन स्लेयर्स कब तक रुकेंगे, और तभी एक और टावरिंग फिगर सामने आता है। क्योमी हिमेजिमा द स्टोन हाशिरा खड़ा होता है उसके सामने, हाथों में अपनी चेन फ्लेल और एक्स रेडी करके। और ग्योमी यहाँ पर बोलता है एक लाइन जो हर डीमन के लिए एक फाइनल वार्निंग है, जब तक दुनिया में एक भी डीमन बचा है हम डीमन स्लेयर्स कभी खत्म नहीं होंगे। तो नेक्स्ट फाइट और भी ज्यादा इंटेंस एंड एपिक होने वाली है। बट आज की फाइट में आप लोगों को कौन सा मूवमेंट सबसे ज्यादा एनर्जेटिक लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और इसके बाद और भी बाकी के पार्ट्स आने वाले हैं, तो प्लीज उसके लिए इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए एंजॉय।